देश को नशे के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। विश्व मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में आयोजित नशा मुक्ति भारत सप्ताह का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत देश भर में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। शांति कुंज से देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक निकाली गई विशाल नशा मुक्ति रैली में 2000 से अधिक स्वयं सेवकों, युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों और विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी की अध्यक्ष नलिनी गोसाई को नशा मुक्ति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित नशा मुक्ति मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान नशा मुक्ति समाज के निर्माण और जन जागरूकता के क्षेत्र में उनके सतत प्रयासों की पहचान है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। नशा मुक्त भारत अभियान सप्ताह 17 जून से प्रारंभ होकर और आज इसका समारोह देव संस्कृति विद्यालय के इस पावन परिसर में शांति कुंज से प्रारंभ हुआ, जिसमें देश भर में विभिन्न गतिविधियों का जो आयोजन किया गया। ऐसे विशेष 3 राज्यों को, 3 जिलों को और 3 प्रमुख NGO को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर जब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शांति कुंज से रैली प्रारंभ हुई, उप कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के मार्गदर्शन में मैंने जो रैली का जो स्वरूप देखा वो वास्तव में बहुत अभूतपूर्व था, जिसमें सबसे आगे मातृ शक्ति चल रही थी और लगभग 108 बहनें शंख बजाती हुई कि मतलब ये जो बड़ी सामाजिक बुराई पूरे देश के समक्ष नशे के रूप में है, उस नशे की बुराई को खत्म करने के लिए हमारे देश की मातृ शक्ति भी अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से न केवल हरिद्वार बल्कि देश भर में जहाँ जहाँ गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, केंद्र हैं, उन सभी के माध्यम से गायत्री परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा इसमें इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसमें योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। पूज्य गुरुदेव ने 15 करोड़ लोगों का ये जो गायत्री परिवार बनाया है, जिसकी 80 से ज्यादा देशों में 5000 से ज्यादा केंद्र प्रतिष्ठित है। जब पहले दिन उस संकल्प को लिया तो 2 ही बातों को कहा, पीड़ा और पतन का निवारण। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को दूर करने वाला हम पहला इंसान बने, और यदि कोई व्यक्ति अपने पथ से भटक गया है तो उसे सही मार्ग पर लाने वाला पहला इंसान बने। और आज भारत की बड़ी आबादी, हम लोग कहते हैं गायत्री परिवार के 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो हमने आज एक ही संकल्प लिया, यदि हर कार्यकर्ता सिर्फ एक व्यक्ति को नशे से मुक्त कराता है तो भारत को निश्चित रूप से व्यसन से मुक्त करा पाना संभव हो सकेगा। और आज उनके कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आए थे। 5000 लोगों के सामने आज यहाँ पे एक संकल्प लिया गया है और मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में सर्वाधिक काम अगर इस क्षेत्र में वहाँ तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और हमने भी अपने राज्य में लाखों बच्चों को नशा मुक्ति के लिए एक शपथ दिलाई है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। और मैं भारत सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भी और भारत अपने राज्य के समाज कल्याण मंत्रालय का भी। तीनों लोगों ने मिलकर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, समाज कल्याण मंत्री खजान दास, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या तथा परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नशा मुक्ति भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने और समाज को व्यसनों से मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का संकल्प लिया।